हम बात करेंगे लिमिट की, तो लिमिट होती क्या है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है थ्योरी का और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है। तो सबसे पहले हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं और कैलकुलस का पहला टॉपिक है हमारा लिमिट। तो लिमिट के बारे में क्या क्या हम बात बता सकते हैं या कैसे हम निकालते हैं लिमिट, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो पहला पॉइंट क्या है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हो तो हम बोलते हैं क्या, हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आता है कि ये तो हमें पता लग गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो एग्जिस्ट और नहीं बराबर है तो नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हम निकालते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है, राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट एट x इक्वल टू ए पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, राइट है तो प्लस एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे एट x इक्वल टू a पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। राइट में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं और लेफ्ट में क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्स। क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब चलिए इस पे देखते हैं कुछ एग्जांपल, इस पे कुछ एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है, हमें लिमिट बतानी है किस पे, लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0 मॉड x अपॉन x। इसकी लिमिट बतानी है, क्या आएगी। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकाल लें, इसके सोल्यूशन में राइट हैंड लिमिट निकाल लें। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू 0 पे, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। तो f ऑफ 0 प्लस h का मतलब h ही हो गया। तो रख दीजिए यहां पे क्वेश्चन में मॉड h अपॉन h। तो मॉड h अपॉन h आ जाएगा कितना, ये तो आपका h पॉजिटिव है, मॉड के अंदर कोई भी नंबर लिखेगा पॉजिटिव तो h अपॉन h आ जाएगा। h अपॉन h कितना होता है, h अपॉन h आपका 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 1। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, 0 माइनस एफ एक्स। तो आ जाएगा लिमिट x h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। जहां जहां हमारे पास x है वहां क्या रख दो, 0 माइनस h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 माइनस h का मतलब माइनस h अपॉन माइनस h। अब मॉड के अंदर जो माइनस है वो तो खत्म हो जाएगा, तो यहां से क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर तो h बचा लेकिन नीचे माइनस h, तो इससे ये कैंसिल क्या आ गया, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1, राइट हैंड कितनी आ गई, +1। तो लिमिट कैसी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जब बराबर नहीं है तो कौन सा कॉन्सेप्ट था, डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट बराबर नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। एक और एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल हम ले, हमें लिमिट बतानी है x टेंडिंग टू 0 x साइन 1 अपॉन x। किसकी लिमिट बतानी है, x साइन 1 अपॉन x। देखिए तो इसकी जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अगर हम इसकी निकालें तो राइट हैंड लिमिट किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे बात करेंगे।
तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यही आ जाएगा। अब देखिए इस पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब हम x की जगह पे क्या लगाएंगे? 0 प्लस h, इसका मतलब h ही लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा? h साइन 1 अपॉन h। अब जब हम आप इस पे लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा 0, h की जगह पे 0 इंटू साइन इन्फिनिटी 1 अपॉन h का मतलब क्या हो जाएगा? h की वैल्यू जैसे 0 लगाओगे तो साइन क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है, साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो भी रही हो वो -1 से +1 के बीच में रहेगी। कोई भी एक फिक्स नंबर होगा -1 से 1 के बीच में, उस फिक्स नंबर की जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। ऐसे ही अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, वो लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड निकाली तो लेफ्ट हैंड की लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 माइनस h रखोगे, ये साइन 1 अपॉन 0 माइनस h हो जाएगा। अब यहां देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां माइनस h और साइन माइनस के 1 अपॉन h। साइन माइनस के थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? ये प्लस का ही बच जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h हो जाएगा, एक माइनस ये, एक माइनस यहां से आया और साइन 1 अपॉन h। फिर से क्या बन गया? 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, और 0 इंटू साइन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ गई तो हम क्या बोलते हैं? जो इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए साइन की जगह हम कॉस कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर हम साइन की जगह क्या कर दें? लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालनी है, x cos 1 अपॉन x, cos 1 अपॉन x। अगर मुझे इसकी लिमिट बतानी है तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। राइट हैंड में क्या आ जाएगा? 0 प्लस h। अब देखिए 0 प्लस h का मतलब h ही हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा? h cos 1 अपॉन h। cos 1 अपॉन h की बात करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 और ये cos इंफिनिटी बन जाएगा। और cos इंफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है? cos इंफिनिटी की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू जो भी आ जाएगी उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू फिर से लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या बचा यहां पे? जब हम माइनस लेंगे तो माइनस का h आ जाएगा, 0 माइनस h, और cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है तो cos 1 अपॉन h ही रहेगा। लेकिन ये आ जाएगा -0 इंटू कॉस इंफिनिटी। -0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो cos इंफिनिटी की वैल्यू कोई भी नंबर होगी -1 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पे x cos 1 अपॉन x की वो कितनी आ गई? 0 आ गई। कितनी आ गई वो? 0। जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी आ जाए? बराबर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आपको लिमिट बतानी है सिंपल, x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x की। अगर हम बात करेंगे 1 अपॉन x, आप डायरेक्ट कह दोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x क्या आ गया?
1/x आपका 1/0, 1/0 क्या हो गया, इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको 1 भी दे दिया है, मान लीजिए कोई ऑप्शन है और इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एक 0 मान लेते हैं, बी आपका इंफिनिटी हो गया, सी आपका एग्जिस्ट हो गया और डी आपका डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आप बताइए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आप ऑप्शन बी टिक कर देंगे, लेकिन आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो दोनों अलग अलग आएंगी। देखिए कैसे, जैसे जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस निकालेंगे राइट हैंड में एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखेंगे, और 0 प्लस एच का मतलब एच ही होता है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/h, और 1/h क्या हो जाएगा, 1/0 और 1/0 क्या हो गया, इंफिनिटी। लेकिन जैसे ही हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/0 माइनस h, तो कितना बनेगा, माइनस के 1/0 0 माइनस h, तो माइनस h बचेगा और h की जगह 0 रखेंगे तो ये कितना बना, माइनस इंफिनिटी। तो जब हम x टेंडिंग टू राइट हैंड लिमिट निकाल लेते तो प्लस इंफिनिटी आया, लेफ्ट हैंड निकाला तो माइनस इंफिनिटी आया, तो क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है, नहीं है। तो अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर नहीं है तो कौन सा केस होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का। तो इस पे कई सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो आपका ग्रेजुएशन में होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गई तो हम कैसे बात करेंगे, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी। आपने सबने पढ़ा होगा एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपकी कितनी होती है, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक बची है आपकी, कौन सी, एक आपकी जो बची है कौन सी, 0 इंटू इंफिनिटी। तो ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इन 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिमिट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 7 डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब हम पहली 2 की चर्चा करते हैं, जब हमारे किसी भी क्वेश्चन में क्या बन जाए, 0/0 बन जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, तब हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट 2 फॉर्म के लिए आता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर हम लिमिट लगाएं किसी भी क्वेश्चन पे x टेंडिंग टू a पे एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a gx अपॉन hx, 2 फंक्शन देख रहे हैं, और या तो ये लिमिट लगाने पे क्या बन जाए, 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। इन दोनों में से जो भी फॉर्म बनेगी तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि इसको ना निकाल के आप क्या कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू a रखिए, ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए अलग और नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का अलग। अगर आपकी फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो फिर से हम सेम काम करेंगे कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। ये किस में काम करता है, जब फर्स्ट 2 फॉर्म हो। बाकी ये जो फॉर्म है, जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे उसके बाद चेक करेंगे। लेकिन ये जो फॉर्म है 3, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। ये क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी है। जब पावर में पावर हो तो हम क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं कि दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जब ये तीनों फॉर्म आएंगी तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब ये तीनों फॉर्म आएंगी टेकिंग
लॉग बोथ साइड, पहली दो फॉर्म में से कोई बनेगी तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जो आपको लिमिट में याद होने चाहिए, जैसे कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लिमिट हैं, वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिसमें पहला है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है ई। 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आपकी ई होती है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, इसकी वैल्यू भी ई होती है। एक में आपकी लिमिट 0 है और एक में आपकी लिमिट कैसी है, इंफिनिटी। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, ई होती है। तीसरा जो है, अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n। अगर ये बन जाता है तो जो इसकी डायरेक्ट आंसर होता है m अपॉन n, जो पावर है m अपॉन n ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m माइनस n। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर 5 और ए की पावर 5 कर दी, तो आप हर बार में क्या करोगे, 0/0 फॉर्म बनेगी। तो जब सारा सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्ट आपको पता होना है m अपॉन n ए की पावर m माइनस 1। इस टाइप से हमारा आंसर लिखा जाएगा। ये जो है वो 1 है। ये जो आपका है ये 1 प्लस एक्स है। अब देखिए अगली जो लिमिट की बात करेंगे, बहुत फेमस है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। एक और लिमिट जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 1। कैसे आती है, एल हॉस्पिटल रूल से। आप लगा दीजिए, जैसे एक्स टेंडिंग टू 0 लगाया तो ऊपर साइन 0 की वैल्यू 0, नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म हो गई। एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ऊपर का डिफरेंशिएशन cos x, नीचे का 1, और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये कहां से आती है, ये आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। हाँ, ये आपका n है, x की पावर n माइनस ए की पावर n, ये है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर। ये हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिन पे हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। अभी करा था, क्या आंसर आएगा इसका, जब आप 0 लगा दोगे तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ भी -1 से +1 के बीच में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। अभी हमने इसको डिस्कस करा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, आप देखिए क्या है, लिमिट आपको निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही आप 0 लगाएंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। जैसे ये 0/0 फॉर्म बनी, क्या लगा दोगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई LH रूल क्या आ जाएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस के साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2x। फिर से लगाओगे 0/, ये दोबारा 0/0 फॉर्म बन गई। जैसे ये दोबारा 0 बन गई, फिर से हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का क्या आ जाएगा, cos x, और 2x का कितना हो जाएगा, लगा दीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 और नीचे 2, कितना आ गया, 1/2। तो किस पे बेस है, ये एल हॉस्पिटल बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका यही है। इसके आप क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3
इसके जब आप फैक्टर करोगे तो आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे के फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये आपका बनेगा, ठीक है। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए जरा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2/9। इसमें केवल आपको फैक्टर करने थे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन जो भी आपकी इक्वेशन दी जाएंगी तो कोशिश करिए इसमें फैक्टर हो जाए आपके, या तो आप 0/0 फॉर्म से भी आपका 3 या 4 बार डिफरेंशिएशन होगा तब निकलेगा जाके। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, अब आपका ये लास्ट पीजीटी में आया हुआ, पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, पीजीटी 2021। अब देखने में आपको कैसा लगेगा, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, आपको ये क्वेश्चन दो वेरिएबल का लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये सिंपल आपका जो अभी हमने पढ़ा था साइन एक्स अपॉन एक्स उसी से हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, लिमिट एक्स कॉमा वाई किस पे जाना है 2,1 पे, ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स बाई माइनस 2 अपॉन, अब जो एंगल पे है, जैसे हम जब साइन थीटा अपॉन थीटा करते थे इसकी वैल्यू कितनी आती थी 1, जो एंगल पे है वही नीचे होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा x बाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x बाई माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही जब मैं नीचे करूंगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3x बाई माइनस 6, 3x बाई माइनस 6 से डिवाइड और 3x बाई माइनस 6 से मल्टीप्लाई। आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स ये पूरी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, क्या बचेगा लिमिट x कॉमा वाई टेंडिंग 2,1, यहां देखिए क्या बचा x बाई माइनस 2 बचा ऊपर, और यहां से 3 कॉमन ले ले, 3 कॉमन लेते क्या आ जाएगा x बाई माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1/3। आपको क्वेश्चन देखने में दो वेरिएबल का लग रहा था, बट एग्जैक्ट ये सिंपल ये था साइन थीटा अपॉन थीटा और टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड था। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, ए ऑप्शन आ गया। किसमें पूछा गया था, लास्ट पीजीटी आपका जो 2021 में था उसमें ये क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी लिखा था इसका आंसर क्या था, डायरेक्ट पूछ लिया, देखिए पेपर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसके डायरेक्ट आंसर अभी लिखा था, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है ये लिमिट, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कैसे, इसका क्या आंसर आएगा ई। और इसका एक और तरीका है कि जब हम बात करते हैं इस पे, ये ऐसे, इसको अगर मैं थोड़ा सा इजी कर लूं, क्योंकि इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, इसको मैं सिंपल ई की पावर, ये जो प्लस के साथ साइन है इसको यहां लिख लीजिए, जो भी हो, अगर प्लस का है तो प्लस का लिख लीजिए, माइनस का है तो माइनस का लिख लीजिए, इनटू में जो भी पावर है वो कर दीजिए, जैसी भी है, तो x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा e। इस कॉन्सेप्ट पे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे 2-3 क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया, इसका बी ऑप्शन आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइन बाई माइनस ए अपॉन 2 टेन बाई अपॉन 2a इज इक्वल टू, आप देखिए लगाइए लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन पाई माइनस ए अपॉन 2 इंटू 10 पाई बाई अपॉन 2a। जब मैं इसकी बात करूंगा, अब देखिए जैसे ही ए लगाओगे तो साइन 0 बन जाएगा, ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, और जैसे यहां बाई की वैल्यू आप ए लगाओगे 10 पाई बाई 2 क्या बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई आपकी। तो पहले हम इसको क्या करें, इसको चेंज कर लें, किसमें 0/0 फॉर्म। इस इन्फिनिटी वाले को अगर हम अपॉन में लिख दें तो क्या बन जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन पाई माइनस ए अपॉन 2, और इसको जब मैं नीचे लिखूंगा तो कॉट लिख सकता हूं, 10 क्या होता है 1 अपॉन कॉट पाई बाई अपॉन 2a।
ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी अब, 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जैसे 0/0 फॉर्म बनेगी आप पहले हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/2 अपॉन कॉट का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस के कॉसिक स्क्वायर π/2 जिसे मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, π/2। कॉस की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो अब ये हमारा क्या बचा, ऊपर हमारा बचा एक तो माइनस बचा ये वाला, 1/2 बचा इनटू, इसको पलट के लिख देंगे तो 2a/π आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, माइनस के a/π, माइनस के a/π, π/a। टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये आपका a/π होगा, a/π माइनस का, क्योंकि डबल अपॉन में जाएगा ऊपर जाएगा तो ये माइनस a/π होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लिमिट निकालनी है डायरेक्ट। कैसे करेंगे, जब भी हमें इस टाइप से कोई फंक्शन दे रखा तो आप ये जानते हैं कि 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो क्या होता है, n + 1/2। फॉर्मूला पता है नेचुरल नंबर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 ये होता है। तो बस यही काम यहां पे करना है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 और इनटू में क्या है, n³। सॉल्व कर लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे, यहां n, इससे n कॉमन करोगे क्या बचेगा, 1 + 1/n, इससे n कॉमन करोगे क्या आ जाएगा, 2 + 1/n, और नीचे क्या है 6 × n³। 1 2 3n से 3n कैंसिल हो गए, 3n से 3n कैंसिल हो गए, 3n से जब 3n कैंसिल हो गए बचे हुए पे लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे, ये 0 ये 0, क्या बचा ऊपर 1 + 0 और यहां से क्या बचा 2 + 0, अपॉन में कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 2/6। 2/6 क्या होता है 1/3। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x + 6/x + 1 की पावर कितनी है, x + 4। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को जब भी आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो आप क्या कर लीजिए, इसका लॉग लेके सॉल्व करिए, लेकिन हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या दे रखा है, इंफिनिटी, x + 6/x + 1 दे रखा है कि पावर x + 4। या तो आप इसे बाई मानिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए फिर सॉल्व करिए, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या लिखेंगे, 1 + 5/x + 1 लिख सकते हैं ऐसे, x + 1 + 5 करिए, अलग अलग अपॉन कर लीजिए तो आ जाएगा, और पावर कितनी आ जाएगी x + 4। अब देखिए जब हम लिमिट, जब हमने e की टाइम पे बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर, ये जो पूरा है उसको लिख लेंगे, कितना है 5/x + 1, और इसकी पावर में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, जो पावर है x + 4। अब इसको सॉल्व करना है, 5 ऐसा ही, यहां से x कॉमन करोगे तो 1 + 4/x, यहां से x कॉमन करोगे तो 1 + 1/x, x से x कैंसिल, जैसे ही आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये 0 क्या आ जाएगा, e की पावर 5, क्या आ जाएगा, e की पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया।
वैसे भी आप लॉग लेके करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करिए तो आपके लिए ज्यादा इजी। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं लिमिट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी पे है, 10x अपॉन एक्स। बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट करिए। 10x अपॉन एक्स, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10x अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 10x अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 10x का आप क्या कर दीजिए, 10x का आप सीरीज ओपन कर लीजिए, क्या होती है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस आगे हाई टर्म आएंगे उन्हें छोड़ दीजिए एक्स एस आई, पावर क्या कर दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x कॉमन होके कट जाएगा, x कॉमन होके कट जाएगा, हायर टर्म को आप छोड़ दीजिए, x कॉमन होके कट जाएगा, हायर टर्म को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 की पावर कितनी बची 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हायर टर्म को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब यहां फिर से वही लगा दो, क्या चाहेगा e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ऐसा ही मल्टीप्लाई किससे कर लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, e की पावर 1 अपॉन 3 इसका राइट आंसर। e की पावर 1 अपॉन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट निकालनी है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे एक्स स्क्वायर। देखिए लिमिट निकालनी है आपको एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू, इसकी लिमिट कितनी दे रखी है 0। अगर इसकी लिमिट 0 दे रखी है, अगर इसकी लिमिट 0 दे रखी है और उसके बाद हमें किसकी वैल्यू बतानी है ए और बी की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी। इसको एलसीएम ले लीजिए, पहले इसको एलसीएम ले लीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉमन करिए ए एक्स प्लस बी और क्या जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए जरा इसके अंदर, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। भाई एक्स से मल्टीप्लाई करी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर 1 से मल्टीप्लाई करी ए एक्स प्लस बी, ऐसा ही रहा। अपॉन में क्या चल रहा है एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर वाले टर्म कॉमन कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये के रहा, एक ये रहा, तो क्या बचेगा 1 माइनस ए, फिर माइनस एक्स वाले टर्म एक साथ तो ए प्लस बी ऑफ एक्स, फिर माइनस प्लस बचा, प्लस का ये वाला 1 कांस्टेंट टर्म और यहां से कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है माइनस का बी, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 और इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अब देखिए एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है और आंसर कितना आ रहा है 0। आंसर 0 कब आएगा, जब नीचे की पावर ज्यादा होंगी ऊपर की पावर कम होंगी, तभी तो। अगर ऊपर हमारी एक्स की पावर ज्यादा हो गई तो इन्फिनिटी आता आंसर। अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब ऊपर पावर कम होगी। अगर ये नीचे 1 डिग्री का है तो ऊपर कैसा होगा कांस्टेंट का, उसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक होगा या डिग्री 1 से ज्यादा होगी तो आंसर कितना आता है इन्फिनिटी आती है इसकी लिमिट। लेकिन इसकी लिमिट जब 0 आ रही है इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये हाईएस्ट पावर लिखा है, तो ऊपर इससे कम पावर होगी, ऊपर इससे कम पावर होगी, इसका मतलब ये वाला टर्म नहीं होगा, ये वाला टर्म नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि 1 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो ये वाला टर्म भी 0 होगा, क्योंकि 1 भी नहीं हो सकता।
दोनों के पॉलिनोमियल की डिग्री सेम नहीं हो सकती, वरना कुछ आंसर अलग आता, जीरो नहीं आता। जीरो तभी आएगा जब नीचे पावर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी जीरो होगा। सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस बी भी जीरो होगा, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a, और a की वैल्यू क्या है, -1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, a ऑप्शन हो गया। बस इसमें यही सोचना था कि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आंसर 0 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में जो डिग्री होगी वो ज्यादा होगी, न्यूमरेटर में जो डिग्री होगी वो कम होगी, तभी आंसर क्या आ जाएगा। अगर ऊपर पावर ज्यादा हो गई, नीचे पावर कम है, तो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आता। अगर पावर बराबर हो गई तो कोई नंबर आ जाता। कौन सा नंबर आता है, जो हाईएस्ट कॉफिशिएंट होते हैं वो आ जाते। जैसे इसका कॉफिशिएंट a प्लस बी है और इसका 1 है, तो क्या आता आंसर, -a प्लस बी, माइनस का 1 फिर a प्लस बी, ये आता। ठीक है, तो अब भी जब भी ऐसा दिखे तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द लिमिट बतानी है। कौन से, देखिए किसकी वैल्यू बतानी है आपको, आपको बतानी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 प्लस x अपॉन x। जैसे ही आप 0 लगाओगे तो e की पावर 0 1 -1 और ये 0 हो जाएगा, तो 1 -1 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। जब बन जाएगी तो कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन आप ऊपर कर दीजिए, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो x का e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x -1 का 0 और x का कर दोगे 1, और नीचे क्या है, x स्क्वायर है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x। फिर से लगाओगे तो 0/0 फॉर्म दोबारा बन जाएगी। दोबारा ये 0/0 फॉर्म बन गई तो क्या करोगे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे। e की पावर x का e की पावर x 1 का 0 और 2x का कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/2। कहीं दिख रहा है 1/2, यस, बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको e की पावर x की सीरीज आए थे तो आप पहले सीरीज लगाइए, उसके 2 टर्म काटिए, फिर x स्क्वायर कॉमन लीजिए, फिर करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल पता है तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बताइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू b मॉड ऑफ x माइनस बी अपॉन x प्लस बी। बताइए इसका आंसर फटाफट। डी डज नॉट एग्जिस्ट, सही जवाब। और बताइए फटाफट। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अभी जब हमने एक क्वेश्चन, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, एक क्वेश्चन करा था मॉड x अपॉन x, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे जाएगा ये। इसीलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे कि कौन कौन से लगेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आप 5-10 मिनट आप वीडियो देखिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो इस पूरे चैप्टर में यूज हुए हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस पे बात करते हैं, क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी की जब हम बात करेंगे तो x माइनस बी का मॉड अपॉन x माइनस बी। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जब आप इसकी निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू b प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ b प्लस h। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा मॉड के अंदर b प्लस h माइनस बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, b प्लस h माइनस बी। b से b कैंसिल, यहां भी b से b कैंसिल, h पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, कितनी वैल्यू आ गई 1। जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल दिए 1 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, मॉड के केस में जरूर निकालिएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस हो जाएगा एफ एक्स, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या आ जाएगा, b माइनस h, f ऑफ b माइनस h।
निकालिए जरा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह b माइनस h माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा b माइनस h माइनस बी। फिर से b से b कैंसिल, b से b कैंसिल। ऊपर तो आपका प्लस का h माइनस का h बचेगा, लेकिन मॉड है तो प्लस आ जाएगा, और नीचे आपका माइनस आ जाएगा। नीचे माइनस है, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। एक आपकी +1 है, एक -1 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन इसमें है नहीं। ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। तो इसमें से कोई नहीं होगा। या अगर ऑप्शन क्या होता कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो भी सही होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बताइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी में और पीजीटी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डेट आप चेक कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू ही मिलेंगे। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी, चेक करते हैं क्या सी है। देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। जैसे ही आप 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म बनेगी तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बनेगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन x का 1, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और नीचे क्या क्या हो जाएगा 3x²। फिर से जगाओगे तो फिर से ये क्या बन जाएगी 0/0 फॉर्म। फिर से आप क्या कर दोगे, एल हॉस्पिटल लगा दोगे। जितनी बार आपका 0/0 बनेगा उतनी बार आप लगाते चले जाओगे। तो 1 का 0 हो जाएगा, cos x का माइनस के sin x हो जाएगा, और अपॉन 6x हो जाएगा। फिर से ये क्या बन जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये फिर से आपका 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अब ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे, sin x माइनस माइनस प्लस sin x का क्या हो जाएगा cos x, और नीचे हो जाएगा 6। लगा दीजिए cos 0 की वैल्यू 1, और नीचे आ गया 6। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इसका सही ऑप्शन हो गया। सी इसका सही ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x। करिए फटाफट इसको, बताइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, इसकी लिमिट। चलिए ए ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं क्या दे रखा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। जैसे ही आप 0 लगाओगे, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे 0 है तो कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल लगा दो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x लॉग बेस ई ए माइनस b की पावर x लॉग b आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 1। लगाइए, लिमिट 0 लगा दीजिए तो a की पावर 0 1, तो क्या बचेगा log a माइनस log b। log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b। log a अपॉन b कौन सा ऑप्शन हो गया? a ऑप्शन हो गया। तो इसका a ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कुछ खास नहीं था, केवल 0/0 फॉर्म बन रही थी, एल हॉस्पिटल रूल लगाना था बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन a अपॉन n की पावर n। करिए इसको, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस साइन a अपॉन n की पावर n। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस साइन a अपॉन n की पावर n। देखिए अब हम क्या करेंगे,
जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे ना, e की पावर x 1 प्लस एक्स ई की पावर में लिख के, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, e की पावर, क्या आ जाएगा, e की पावर n, e की पावर क्या आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन साइन a अपॉन एन इंटू एन, साइन a अपॉन एन इंटू एन, इंटू क्या आ जाएगा, n। अब लगाइए लिमिट जरा, और लिमिट क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ऊपर जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब देखिए e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, साइन a अपॉन n है, इसको हम a अपॉन n से मल्टीप्लाई कर ले और a अपॉन n से डिवाइड कर ले, मतलब n अपॉन a, और एक जो n था वो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये वाला जो था उस जो एंगल पे था वही हमने नीचे कर दिया। तो अब इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू, इसको ध्यान से देखिए जरा, इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो e की पावर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n, 1 अपॉन a बचेगा, 1 अपॉन a ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर a। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर ये आप भाई किससे करोगे, लॉग लेके करोगे तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब, बताइए किसके बराबर है। देखिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब। ये फिर से 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। फिर से हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, x टेंडिंग टू 0 करेंगे, साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये फिर से क्या आ जाएगा, कॉस 0/0, कॉस 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ गई। ये 0/0 फॉर्म आ गई, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फिर से लगा दो, कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स, अब 1 का 0 और नीचे क्या हो जाएगा 12x, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स है, और फिर से ये क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म, फिर से क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अब फिर से आप इसका एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस ऐसा ही रहेगा अपॉन 12, तो क्या आ जाएगा -1/12, -1/12, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। केवल किस पे बेस्ड है, एल हॉस्पिटल पे। जितनी बार 0/0 फॉर्म बनती चली जाइए, आप उतनी बार एल हॉस्पिटल लगाते जाइए, आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन एक्स। क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या दे रखा है, साइन 5x अपॉन एक्स। हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, जो भी एंगल पे है वही आप नीचे बना लीजिए। तो 5x है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो वैल्यू पूरी 1 हो गई। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू तो 1 हो गई पूरे की, बचा कितना 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था ना उसमें एक्स मल्टीप्लाई था, जो सबसे पहला क्वेश्चन करा था वो ये था साइन 1 अपॉन एक्स, इसमें से एक्स गायब कर दिया। अब बताइए क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। जब एक्स लगा था तो एग्जिस्ट कर गई थी। हम जानते हैं कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? -1 से +1 के बीच में कुछ होगी तो डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डायरेक्ट डज नॉट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। साइन 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं पता तो क्या जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट किताब के आया हुआ। क्या है? मॉड एक्स अपॉन एक्स। सबसे पहले ये हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें एग्जांपल लिया था हमने, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? इसकी लिमिट जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो इसकी राइट हैंड लिमिट 1 आती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो क्या आती है? -1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज, दोनों, नन ऑफ दीज, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स e की पावर x माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा? सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं सी ऑप्शन को। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन एक्स टेंडिंग टू 0। जैसे ही आप क्या लगाओगे 0, तो ये 0, log 1 की वैल्यू 0, तो क्या बन जाएगी? 0/0 फॉर्म बन रही है डायरेक्ट, तो 0/0 फॉर्म बन रही, तो एल हॉस्पिटल लगा दो। तो पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन कितना आ गया? 1, और log x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x। लगाइए जरा, जैसे ही आप 0 लगाएंगे ये 0, 1 - 1 फिर से 0/0 फॉर्म बन जाएगी, फिर से आपकी 0/0 फॉर्म बन गई। जैसे ही आपकी 0/0 फॉर्म बनी फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। क्या आ जाएगा? पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड, e की पावर x का e की पावर x 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लगाइए जरा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा पहला, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1 माइनस, यहां लगाओगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/2। कौन सा? सी ऑप्शन इस